सास का बॉयफ्रेंड। सरोजिनी अपने बेटे सुमित और अपनी बहू रेनू और अपने पति के साथ रहती थी। सरोजिनी का परिवार बहुत खुशहाल था। सरोजिनी अपनी बहू से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और रेनू भी अपनी सास सरोजिनी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सरोजिनी 50 साल की थी, लेकिन 50 साल की उम्र होने के बावजूद सरोजिनी अपने आप को इतनी ज़्यादा मेंटेन करी थी कि अभी भी वो बिल्कुल नौजवान दिखती थी। और जब भी सरोजिनी और रेनू एक साथ बाजार जाते थे तो मोहल्ले के सभी लोग सरोजिनी और उसकी बहू रेनू को तो बहन बहन बोलते थे। सरोजिनी तो एकदम नौजवान लड़की की तरह दिखती थी, यहाँ तक कि वो रेनू की तो सास दिखती ही नहीं थी। इसी के चलते कई बार सरोजिनी को कई लोग देखकर धोखा भी खा गए थे। सरोजिनी और रेनू एक दूसरे का बहुत ज़्यादा साथ देते थे और घर पर बैठे बैठे एक दूसरे के साथ गप्पे भी मारते थे। सरोजिनी अपनी बहू रेनू से हर एक बात शेयर करती थी और रेनू भी अपनी सासू माँ सरोजिनी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनसे कभी भी कोई भी बात नहीं छिपाती थी। सरोजिनी और रेनू की ये दोस्ती इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों ही हर काम में एक दूसरे का साथ देती थी और किसी भी चीज़ को लेकर कभी घमंड भी नहीं करती थी। सरोजिनी और रेनू की इन सभी आदतों से पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुशहाल था और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सरोजिनी अपनी बहू रेनू के साथ बाजार जा रही थी। बाजार जाते समय सरोजिनी की नज़र अचानक से एक आदमी पर पड़ी जो कि सरोजिनी को बहुत देर से घूर रहा था। सरोजिनी ने जब इत्तेफाक से उस आदमी को देखा तो वो चौंक जाती है कि ये आदमी आखिर इतनी देर से उसको ही क्यों घूरे जा रहा था। सरोजिनी इन सभी बातों को नज़रअंदाज करती है और अपनी बहू के साथ बातें करते हुए गप्पे मारते हुए बाजार की तरफ चलती है। बाजार से वापस घर आते समय भी सरोजिनी देखती है कि वही आदमी उसी जगह पर खड़ा था और सरोजिनी को घूरे जा रहा था। एक तरह सरोजिनी को ये लग रहा था कि कहीं उसकी बहू रेनू को तो नहीं देख रहा, लेकिन सरोजिनी अच्छे समझ जाती है कि ये रेनू को नहीं बल्कि सरोजिनी को देख रहा है। उस आदमी की ऐसी हरकतें देखकर सरोजिनी अपनी बहू रेनू से बोलती है कि रेनू वो देखो, वो आदमी जब से वहीं पर खड़ा है और हम दोनों को घूरे ही जा रहा है। रेनू भी अपनी सासू माँ सरोजिनी से बोलती है, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो तो बस ऐसे ही देख रहा होगा, बल्कि इसे भी आपकी आंखों का धोखा हो सकता है। लेकिन सरोजिनी ये बात अच्छे जानती थी कि वो इस तरफ ही घूर रहा है। सरोजिनी इन सभी बातों को नज़रअंदाज करती है और अपनी बहू के साथ वापस से घर आ जाती है। घर आकर दोनों सास बहू अच्छे से मिलकर खाना बनाती हैं और खाना खाकर पूरे परिवार को खिलाकर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह उठते ही वही डेली का काम शुरू हो जाता है। अगले दिन सरोजिनी को उसकी फ्रेंड काजल का फ़ोन आता है। काजल और सरोजिनी एक दूसरे की बहुत अच्छी बचपन की दोस्त थी। काजल ने अपनी बर्थडे पार्टी पर सरोजिनी को अपने घर पर बुलाया था। अब सरोजिनी भी अच्छे सच समझ कर काजल के बर्थडे पर जाती है, क्योंकि सरोजिनी तो पहले से इतनी जवान थी और सरोजिनी ने अपने बॉडी को इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ था कि वो तो कुछ भी पहन लेती तो बहुत ही अच्छा जचता था। सरोजिनी अपनी बहू रेनू से अपने दोस्त के यहाँ चलने को बोलती है, लेकिन रेनू अपनी सासू माँ को मना कर देती है क्योंकि उस दिन रेनू को कुछ काम रहता है। अब सरोजिनी सोचती है कि वो अकेले ही अपने दोस्त के यहाँ चली जाती है, क्योंकि सरोजिनी का पति गोपाल राम भी अपने बिजनेस के काम में बाहर गया हुआ था और सरोजिनी का बेटा सुमित भी अपने ऑफिस में लगा हुआ था। अब सरोजिनी को ना चाहते हुए भी अकेले ही जाना पड़ता है। जब सरोजिनी घर से बाहर निकलती है अच्छी सी साड़ी पहनकर खुले बाल करके, तो देखती है कि वो लड़का उसके घर के बाहर ही खड़ा था और घर से कुछ दूर चल के वो लड़का सरोजिनी का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है और सरोजिनी से बोलता है कि आज से तुम मेरी पकड़ में आ ही गई। तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो मैं तुम्हारे ऊपर पहले दिन से ही दीवाना हो गया था। तुम मेरे पास आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। मैं कसम से बता रहा हूँ कि तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और मेरे पास तुम्हारे पति से बहुत ज़्यादा पैसा है। सरोजिनी इन सभी बातों से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बहुत ज़्यादा डर भी जाती है, क्योंकि सरोजिनी जानती थी कि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही और इस इंसान के बारे में तो सरोजिनी पहले दिन से ही समझ चुकी थी कि ये कुछ ठीक इंसान नहीं है। गुस्से में आकर सरोजिनी उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब वो आदमी भी सोच चुका होता है कि वो सरोजिनी को छोड़ेगा नहीं। अब सरोजिनी अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से वापस घर आ जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सरोजिनी के दिमाग में अभी भी उस लड़के की ही बातें घूम रही थी, लेकिन सरोजिनी इन सभी बातों को अपनी बहू रेनू से भी नहीं बताती है। अब अगली सुबह होती है और सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। घर में सिर्फ सरोजिनी और उसकी बहू रेनू ही रहती हैं। रेनू जो कि अपना किचन का काम कर रही थी
और सरोजनी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी अचानक से सरोजनी को अपने कमरे से कुछ आवाज़ आती है। अब सरोजनी दौड़कर अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी खिड़की का कांच टूटा हुआ था। अब सरोजनी अपने पूरे कमरे को अच्छे से तलाश करने लगती है कि आखिर कांच टूटा तो टूटा कैसे, और आखिर कौन बच्चा यहाँ पर इतनी तेज़ से बॉल मारेगा जो कि कांच टूट जाएगा। जिसके बाद सरोजनी की नज़र अपने बेड के नीचे छुपे हुए उसी लड़के पर पड़ती है, जिसको देखकर तो सरोजनी के होश उड़ जाते हैं और अब वो सरोजनी के साथ और भी ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। उस लड़के को देखकर सरोजनी चीख पड़ती है और जब रेनू अपनी सासू माँ की ऐसी चीखें सुनती है तो वो तुरंत ही वहाँ पर दौड़े दौड़े आती है। लेकिन जब तक रेनू सरोजनी के पास आती तब तक वो लड़का वहाँ से भाग चुका होता। अब सरोजनी को ना चाह कर भी उस लड़के की पूरी बात बतानी पड़ती है रेनू से, और सरोजनी रेनू से बोलती है कि ये वही लड़का है जो उस दिन रास्ते में खड़ा था और हम लोगों की तरफ घूर रहा था। अब रेनू भी सोच लेती है कि अब तो उस लड़के को सबक सिखा के रहेगा, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हमारे घर में घुसने की। जिसके बाद सरोजनी और रेनू मिलकर आपस में प्लान बनाती हैं। जिसके बाद रेनू बोलती सरोजनी से कि आपको उस लड़के से मिलना ही पड़ेगा, और अब रेनू की बनाए हुए प्लान में सरोजनी भी रेनू का साथ देती है और अब उस लड़के से मिलने जाती है, क्योंकि रेनू और सरोजनी ने ये सोचा था कि जब सरोजनी उस लड़के से मिलने जाएगी तो वो तुरंत ही पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेगी और पूरे मोहल्ले वालों को दिखाएगी कि किस तरीके से ये लड़का ज़बरदस्ती कर रहा है आपके साथ। जिसके बाद वो लड़का तो जेल भी जाएगा और आपको हमेशा के लिए उस लड़के से छुटकारा भी मिल जाएगा। अब एक दिन सरोजनी जानबूझकर ही उस लड़के के पास आती है और बोलती है कि आज तो मैं खुद ही चलकर तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि तुम जो मुझे इतना देखते थे अब तो मुझे धीरे धीरे तुम भी पसंद आने लगी हो, और अब मैं अपने पूरे परिवार को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी हमेशा के लिए। जिसके बाद सरोजनी उस लड़के को एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है और दूसरी तरफ रेनू भी आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करके उसी जगह पर ले आने वाली जहाँ पर सरोजनी उस लड़के को लेकर जाती है। अब सरोजनी जानबूझकर रोने का नाटक करती है और चिल्ला उठती है, जिसके बाद रेनू सही टाइम पर आ जाती है और पूरे लोगों को दिखा देती है कि किस तरीके से ये लड़का ज़बरदस्ती कर रहा था। इसके बाद तो अब सभी लोग मिलकर उस लड़के को पीटने लगते हैं और उसके ऊपर खूब ज़्यादा लात घूंसे भी चलाए जाते हैं। जिसके बाद सरोजनी और रेनू मिलकर पुलिस को फ़ोन मिलाती हैं और उस लड़के को जेल के सलाखों के पीछे भी भेज देती हैं। अब रेनू भी अपनी सासू माँ को प्यार से गले लगा लेती है और दोनों ही लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर वापस से अपने घर की तरफ चल देती हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही ऐसी मज़ेदार कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगली एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।